दोस्तों, अगर आपने रामायण का नाम सुना होगा तो ऐसा संभव ही नहीं कि आपने नल नील का नाम न सुना होगा। दोस्तों, जब भी भगवान राम का रावण पे विजय, समुद्र पर पत्थरों का पुल बांधना हमारे जहन में आता है, तब हमारे सामने आकस्मिक नल नील की छवि उभर के आती है और हमारे मन में इनके प्रति और जानने की जिज्ञासा उबलने लगती है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम इन्हीं नल नील से संबंधित कुछ जरूरी तथ्यों को जानते हैं और इनके जीवन का चरित्र चित्रण करते हैं। पर दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही देवी देवताओं के बारे में जानना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो अक्सर लाते रहते हैं। तो दोस्तों, और समय बर्बाद न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अधिकतर लोगों को लगता है कि नल नील सगे भाई थे, पर दोस्तों हकीकत में नल नील मौसेरे भाई थे। दोस्तों, हमारे ग्रंथों के अनुसार नल भगवान विश्वकर्मा के पुत्र थे, जबकि नील उस समय किष्किंधा के भावी सेनापति के पुत्र थे। दोस्तों, इस कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु धरती पर भगवान राम के रूप में अवतार लेने वाले थे, तब भगवान ब्रह्मा ने सभी देवताओं को बुलाया और उन्हें भगवान राम की सहायता के लिए पृथ्वी पर जन्म लेने को कहा। दोस्तों, इस सभा में विश्वकर्मा जी भी आए और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु, मैं एक शिल्पकार हूँ, भला मैं कैसे भगवान राम की राक्षसों से युद्ध में मदद कर सकता हूँ। तब दोस्तों सर्वज्ञानी ब्रह्मा जी ने उन्हें भविष्य का संकेत देते हुए कहा कि उनके न सही पर उनके गुण की भगवान राम को पृथ्वी पर बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। दोस्तों, भगवान ब्रह्मा के इस तर्क को विश्वकर्मा जी अच्छे से समझ नहीं पाए, और दोस्तों भगवान विश्वकर्मा इतना जरूर जानते थे कि ब्रह्मा जी कुछ भी बिना वजह नहीं बोलते। इसलिए दोस्तों उन्होंने बीच का रास्ता निकाला और जब नील की माँ यानी किष्किंधा के सेनापति की पत्नी अपनी मौसेरी बहन के साथ गंगा स्नान करने गई, तब भगवान विश्वकर्मा ने उनको अपना अंश दे दिया, जिसके पश्चात ही एक मौसेरी बहन से नल की और दूसरे मौसेरी बहन से नील की प्राप्ति हुई। दोस्तों, बहुत सारी कथाओं में नल नील को सगे भाई अथवा जुड़वा भाई भी कहा जाता है और यहाँ तक कहा जाता है कि नल नील दोनों विश्वकर्मा जी के ही पुत्र थे। और दोस्तों, इन कथाओं पर यकीन करने का कोई विश्वसनीय स्रोत मुझे नहीं मिला। वैसे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या राय है? आपको क्या लगता है, नल नील सगे भाई थे या चचेरे भाई? दोस्तों, हमें अभी अपनी राय कमेंट में बताएं। दोस्तों, नल नील बानर प्रजाति के होने के कारण बहुत ही चंचल स्वभाव के थे, जो कि अपने परिवार के साथ भृगु मुनि ऋषि के आश्रम के आसपास रहते थे। दोस्तों, जब नल नील छोटे थे तब अपने नटखटी स्वभाव के कारण अक्सर जब ऋषि मुनि अपने ध्यान में मग्न हो जाते थे या वो अपने आश्रम से फल फूल तोड़ने कहीं दूर चले जाते थे, तब नल नील चोरी चुपके से जाते और उनके शिवलिंग, मूर्तियाँ, फल फूल चुराकर नदी और समुद्र में फेंक दिया करते थे। दोस्तों, आगे दोनों भाइयों का नटखटपन दिन पर दिन बढ़ता गया, जिसे नल नील ने ऋषियों के नाक में दम कर दिया। दोस्तों, पहले तो ऋषि नल नील के बालक व वानर प्रवृत्ति होने के कारण उन्हें श्राप नहीं देना चाहते थे, पर दोस्तों जब नल नील ने ज्यादा ही हद कर दिया तब भृगु ऋषि ने बीच का रास्ता निकाला और नल नील को यह साधारण श्राप दिया कि वो जो भी सामान पानी में फेंकेंगे, चाहे वो पत्थर का शिवलिंग ही क्यों न हो, वो तैरने लगेगा। दोस्तों, इस श्राप के बाद जब भी नल नील ऋषियों का कोई सामान नदी समुद्र में फेंकते तो वो तैरकर पानी के ऊपर आ जाता, जिससे बाद में ऋषि या उनके सिर से छानकर फिर से आश्रम ले आते और उसका फिर से उपयोग कर लेते। दोस्तों, भृगु मुनि के इस श्राप का, जिससे भगवान राम के लिए हम वरदान मानते हैं, उसका एक दुष्परिणाम भी था। आइए जानते हैं कैसे। दोस्तों, जब भगवान राम समुद्र तट पर भगवान शिव की आराधना करने के बाद लंका पर चढ़ाई करने को तैयार हुए और बीच रास्ते में पड़ने वाले समुद्र देव से लंका तक जाने के लिए रास्ता मांगा और उनका आह्वान किया, जिसके बाद आगे रास्ता न देने पर समुद्र को ब्रह्मास्त्र से सुखाने की बात कही, तब दोस्तों त्राहिमाम कहते हुए समुद्र देव प्रकट हुए और उन्होंने ही नल नील के श्राप के बारे में सबको बताया और नल नील के मदद से समुद्र पर पत्थर का पुल बांधने का सलाह भगवान राम को दिया। दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब नल नील के पास ये श्राप था तो फिर उन्होंने ये बात समुद्र देव से पहले सबको क्यों नहीं बताया? तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि भृगु मुनि के इस श्राप का एक दुष्परिणाम भी था, जिसके अनुसार अगर नल नील अपने इस श्राप के बारे में किसी को बताते तो इसका असर निष्प्रभाव हो जाता। दोस्तों, यही वजह था कि नल नील ने उस समय किसी से भी अपने इस वरदान रूपी श्राप का जिक्र नहीं किया और सही समय आने का इंतजार करते रहे। तो दोस्तों, ये था नल नील के जीवन से जुड़ा कुछ रोचक जानकारी। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप ऐसे ही देवी देवताओं से संबंध में वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।